ताजा सर्वे आ रहा है, बाबा साहब को अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है और आज भी यहाँ के गंवार लुच्चे लफंगे साले कि आज भी बाबा साहब को जाति के नाम पे उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनको अश्लील शब्दों से लोग नवाजते हैं। मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, मुझे आइडिया नहीं। ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं, और मैं जो भी बोलता हूँ प्रमाणित बोलता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बोलूंगा कि एक भी सेंटेंस मेरा काटिएगा, पूरा का पूरा चढ़ाइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो लोग कौन है जो लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। लेकिन जो भी है, बाबा साहब के दुश्मन तो हमारे, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं। और जब तक ओम प्रकाश दीवाना के रगों में खून है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाएगी तो ओम प्रकाश दीवाना हमेशा मंच के माध्यम से इसी तरह आवाज उठाता रहेगा। सिद्धांत से समझौता नहीं करने वाला मैं इंसान हूं। वैसे लोगों के लिखा शेर तो बहुत मैंने लिखा, शेर में एक बार फिर मैंने लिखा कि लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं। अब गंगा कितनों बढ़िया जी तो समंदर थोड़ी हो जाए, लहर चल रहा है भाई, खतरा के निशान से ऊपर लहर चल रही है। लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। फिर मैंने लिखा, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे एहसान कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, एहसान का बदला आप एहसान से नहीं चुका सकते। वाह, अगर कोई आपको मौके पे एक बूंद खून दिया है, अगर उससे आपकी जिंदगी वापस लौटी है, आप उसके एहसानों का बदला आप पूरे शरीर का खून देकर के भी नहीं चुका सकते। ये एहसान होता है। जिसे बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे संविधान कहते हैं। अगर वह संविधान नहीं होता तो हम सब नहीं होते साहब, हम सब होते, लेकिन हमको यह पावर नहीं होता। और हमको पावर नहीं होता तो ओम प्रकाश दीवाना यहाँ शेर की तरह गर्जना नहीं करता साहब। आज लोग कह देते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। कुछ ऐसे भी लोग नहीं बताते हैं कि बाबा साहब का स्लोगन है। अरे यार, बाबा साहब का स्लोगन चुरा करके तुम कहाँ जाओगे? ओम प्रकाश दीवाना के एक आध लाइन चुरा लोगे चल जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश दीवाना के बाद कोई सुनता है? कोई जरूरी नहीं कि मैं गाता हूं तो हमारी हर बात हर कोई सुन लेता है। लेकिन बाबा साहब का स्लोगन विश्व प्रसिद्ध है, उस स्लोगन को चुरा करके कहाँ जाओगे? ये बाबा साहब का स्लोगन है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। फिर मैंने लिखा, पकड़, फिर मैंने लिखा, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनवादियों में दम नहीं, किसी मनवादियों में दम नहीं। मूर्ति तोड़ने वालों के लिए मैंने बताया, मैं नहीं जानता कहाँ मूर्ति तोड़ने वाले रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उनके लिए जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप अम्बेडकर है। अब जो तोड़ता होगा वो समझ लेना भैया तुम्हारे असली बाप बाबा साहब हैं। क्यों? नौ भाषा की जानकारी थी, या हिंदी आए तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आए तो संस्कृत नहीं, संस्कृत आए तो तेलुगु नहीं, तेलुगु आए तो उड़िया नहीं, उड़िया आए तो मराठी नहीं, आमची मराठी, आमची मुंबई मराठी ना बोलबो नहीं, ऐसे ऐसे है? अच्छा तू मराठी बोल रहा? अरे तो तनी जोर से बोल गो यार। हाँ ये सही बात है। अभी बांग्ला बोल,
अभी बांग्ला बोल तो अमी तुम्हें के भालोबासी बोल बंगाल छोड़। यहां एक भाषा की जानकारी हो जाए, दूसरी भाषा आपको नहीं आती, फिर भी काम चल जाता है। बाबा साहब के पास क्या 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। चलो यहाँ मैट्रिक वाले भी नहीं, 1-2 भाषा नहीं, 9 भाषाओं की जानकारी। आप लोग से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब ने 9 भाषा की जानकारी नौकरी करने के लिए की थी? नहीं। आपको शुद्ध हिंदी नहीं लिखना है तो भी नौकरी लग जाते भाई। यस, यहाँ एम्प्लॉय लोग बैठे हैं क्या? यहाँ एक आदमी एम्प्लॉय बैठे हैं? अच्छा, सारे एम्प्लॉय चले गए। यहां अगर आपको हिंदी नहीं बोलने आती तो भी नौकरी लग जाएगी, गणित नहीं आता है तो भी नौकरी लग जाएगी, इंग्लिश नहीं आता है तो भी नौकरी लग जाएगी। आप लोगों को पता, आपको पूछेंगे कि आपको कैसे पता, तो नहीं देखते आप लोग, मीडिया का जमाना हो गया। ABCD जिसको नहीं पता है, ओवे मिडिल विद्यालय की टीचर बन के बैठी है ना, ABCD आवे चाहे ना आवे, फेस संका में कहा था, चाहे उनका अल्फाबेट याद हो या ना हो, टेबल याद हो या ना हो, लिपस्टिक लगा हुआ था। अच्छा, तो लोग रुचि वरी का घुमाओ था, वो मसला ही नहीं। तो उपजी आए दिल। अच्छा, उनके बिरादरी के बाबा, अने बिरादरी का दोषी रुचि है। समझे? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 9 भाषाओं की जानकारी इसलिए नहीं लिए थे कि हमें नौकरी करनी है। नौकरी करने वाले एक भाषा की शुद्ध जानकारी नहीं होती, वो भी नौकरी करते हमारे देश में। उन्होंने इसलिए 9 भाषाओं की जानकारी रखी थी कि हमारे समाज को समझाना है, हमारे समाज को बताना है। जिसको हिंदी नहीं आती उसे किस भाषा में समझाएंगे? इंग्लिश में। जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, एकदम गंवई लोग हैं, उन्हें किस भाषा में समझाएंगे? भोजपुरी। जिनको हिंदी इंग्लिश भोजपुरी नहीं आती है, उनको किस भाषा में समझाएंगे? अवधी में। चलता है। इसलिए उन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया था कि हम किसी न किसी भाषा में उनकी बात को समझ लेंगे और अपनी बात को। अच्छा, समझ लीजिए, समझिए भाषा क्या है। भाषा क्या है? आप लोग हमको समझते हैं ना, और मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा, समझिएगा। मैं बोलूंगा, उसका आंसर दीजिएगा मैंने क्या बोला। भाषा क्या है, इसको थोड़ा भी जानने की जरूरत है कि क्यों उन्होंने 9 भाषाओं की जानकारी रखी थी। मुझे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप नहीं समझ, चूंकि ये पता नहीं, समझे? आप इसको छोड़िए, तो कोई नहीं समझ, हम बोल के नहीं, हमारे इसको छोड़िए। एक अंग्रेज यहाँ आ जाए और वो गाली दे के निकल जाए, यहाँ अंग्रेजी कोई नहीं जानता, बोला यू आर ब्लडी फुल इंडियन। आया जिसने कलम जोग को, पहले तो अगर आप अम्बेडकरवादी हो तो इस युग को कलयुग कहना बंद कर दो। एक गरीब का, वो गरीब किसी भी समाज का हो सकता है। याद रखना, अगर वो सरकारी विद्यालय नहीं होते तो क्या आपके पिताजी, हमारे पिताजी, या आपके दादा या हमारे दादाजी सरकारी नौकरी कर पाते, साक्षर हो पाते? जब उसी सरकारी विद्यालय से आपका उत्थान हुआ है तो सरकारी विद्यालय बंद क्यों? सरकारी विद्यालय का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? सरकारी विद्यालय में जो सुविधाएं नहीं है, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में मिलता है, वो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है? बात समझ में आ रही है साहब? अब जरूरी नहीं कि सबके पास की कॉपी किताब खरीदने का पैसा हो, कन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराने का फी हो। ध्यान से सुन लेना, आज सरकारी विद्यालय बंद हो रहे, कल प्राइवेट विद्यालय बंद होंगे, लिख लेना। बहुत पहले मैं बोल चुका हूं, बहुत सारी बातें मैं बोल चुका रहता हूं।
ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, नोट करके रख देना आप लोग कि आज सरकारी विद्यालय बंद हो रहा है, कल प्राइवेट विद्यालय बंद होंगे, लेकिन कल प्राइवेट विद्यालय को बंद करने का तरीका क्या होगा। आज इस तरह से कहा जा रहा है कि सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, सरकारी विद्यालय में जो टीचर ड्यूटी करते हैं उनका खर्च हम वहन नहीं कर पा रहे हैं। आज ये बहाना बना करके सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। कल सरकार आपकी नहीं होगी, विद्यालय आपका होगा, विद्यालय आपका होगा, टीचर आपके होंगे, टीचर आपके होंगे, बच्चे आपके होंगे। लेकिन उस प्राइवेट विद्यालय को लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ यही होने वाला है। भविष्य वक्ता नहीं हूँ, जो वर्तमान पढ़ता है वो भविष्य बताता है, और जो वर्तमान संवार लेता है वो अपना भविष्य संवार लेता है। आज का वर्तमान कल का भूत हो जाएगा, और आज का वर्तमान आज जो सोचते हो कल का भविष्य होगा। आज जो करते हैं वही कल काम देंगे। अगर आज हम यहाँ अच्छा भी गा के नहीं जाएंगे, कल यहाँ लोग दोबारा नहीं बुलाएंगे। वर्तमान अगर सुधार लो तो भूत और भविष्य दोनों सुधर जाता है। ओके, नोट कर लेना, मैं जो कह रहा हूँ यही होने वाला है। आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद यदि आपकी सरकार नहीं होगी तो सरकार होगी तो बच जाएगी। आपकी सरकार नहीं होगी तो आपके समाज के प्राइवेट विद्यालय को अवैध विद्यालय करार करके ताला लगा दिया जाएगा। नोट कर लेना, नोट कर लेना सभी लोग, जो मैं बोल रहा हूँ 10 साल पहले 10 साल बाद में होने वाला है। ये बात मैं प्राइवेट विद्यालय के सरकारी विद्यालय के सापेक्ष में भी बहुत पहले बोला था कि मत घबराना, ऐसे ही होने वाला है। और जब प्राइवेट विद्यालय बंद कर जाएंगे, विद्यालय उनके होगी, टीचर उनका होगा, बच्चे आपके होंगे, क्या पढ़ पाएंगे? नहीं याद है? महाभारत आप लोग देखे हो? महाभारत आप लोग देखे हो? महाभारत में गुरु द्रोण, महाभारत में गुरु द्रोण कर्ण को इसलिए शिक्षा नहीं देते हैं क्योंकि कर्ण को उन्होंने क्या बोला? तुम शूद्र पुत्र हो, अर्थात तुम शूद्र हो और शूद्रों के लिए शिक्षा, अर्थात उनके गुरु होंगे तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। उनका विद्यालय एडमिशन नहीं होगा। अगर एडमिशन हो भी गया तो फीस इतनी बढ़ा दी जाएगी कि आप फीस जमा नहीं कर पाओगे। इसलिए सरकारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं उनका संरक्षण कर लो, और संरक्षण आपके हित में होगा, आपके फायदे के लिए होगा। आइए, मैंने कहा ये कलम युग है, आज सबके हाथ में पेन है, तो लाया जिसने कलम युग को देती गवाही पेन है। अरे पीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। फिर मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता मूर्ति कौन तोड़ता है, मुझे नहीं पता किस समाज के लोग तोड़ते हैं, लेकिन इतना पता है कि जो अंग्रेजी नहीं जानता फाली नहीं जानता कहीं वाह उसको कुछ नहीं समझ में आया। उसको क्या समझ में आया? ब्लडी फूल। ब्लडी भी नहीं समझ में आया, फूल, वो वाला फूल नहीं, गेंदा का फूल। अभी रुचि सोच रही कि फूल मतलब मूर्ख समझ रहे। नहीं, गुलाब का फूल, ये भी होता है ना फूल का मतलब। लेकिन ब्लडी फूल इंडियन का मतलब इंग्लिश में गाली दे गया, लेकिन आप बाकी शब्दों को नहीं समझे, केवल उसमें फूल समझ में आई। अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आप कहेंगे जा साले जा, जो भी बोला ठीक है चल। लेकिन यदि जो जानेगा वह गाली दे या ना दे उसका विरोध करेगा। यह है भाषा का। बाबा साहब ने इसलिए 9 भाषाओं की जानकारी रखी थी ताकि हम क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी जाएंगे अदर लोगों को समझना है और अपने लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो मूर्ति तोड़ते हो सुन लो। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं कि बापों के बाप थे। क्यों बापों के बाप थे तो सुनो, मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं। मैं ऐसे तो बोल नहीं बोल रहा। क्यों? 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे।
सिंबल ऑफ नॉलेज। हिंदी बोले तो ज्ञान का प्रतीक। इसको और लोकल लैंग्वेज में बोले तो ज्ञान का चिन्ह, ज्ञान का मार्ग। एकदम इजी लैंग्वेज में बोले तो पूरे संसार का ओनली वन व्यक्ति, सबसे पूरे संसार का महान व्यक्ति, सबसे पूरे संसार का ज्ञानवान व्यक्ति, पूरे संसार में ज्ञानी व्यक्ति कौन थे?